अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको सूचनाएं निरंतर मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे मंगल और चंद्रमा की युति की। मंगल और चंद्रमा कालपुरुष कुंडली के किन किन भावों के स्वामी। मंगल जो है वो प्रथम भाव यानी कि मेष राशि, चंद्रमा चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि और मंगल वापस अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि इनके स्वामी है। तो मंगल और चंद्रमा की इस युति से इन भावों के कारक और मंगल और चंद्रमा के अपने जो स्वयं कारक उनको मिलाते हुए हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। उन पॉइंट्स पर हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मंगल और चंद्रमा की युति से हमें मिलता है कि वो लोग जो होते हैं वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, लेकिन और साथ ही उनमें कोई साहस या पराक्रम की भी कमी नहीं होती है। अर्थात कि वो बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स, सरकारी ओहदे पे काम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, जहां पर आपको अपनी हिम्मत की तो जरूरत है ही, लेकिन अपनी बात को उस तरह से प्रस्तुत करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं यदि देना चाहूं तो मैं नरेंद्र मोदी जी का दूं। उनके लग्न वृश्चिक लग्न पर ही मंगल और चंद्रमा विद्यमान है। वृश्चिक लग्न का चंद्रमा बोला जाता है कि वो नीच का होता है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को यदि हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि उनमें दूर तक सोचने की क्षमता है और वो साहसी भी पूरे हैं। लेकिन किसी भी बात को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए ताकि काम भी बन जाए, सामने वाला भी आपका प्रतिकार न कर सके, ये सारी चीजें हमें नरेंद्र मोदी जी से सीखनी चाहिए। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कि गेन्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो ये लोग यदि इनका चंद्रमा दशम भाव में होता है तो ऐसे लोग, और चंद्रमा और मंगल की जो युति होती है वो दशम भाव में होती है या षष्ठम भाव में होती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो यदि लिक्विड्स के साथ, चाहे आपका तेल हो या पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, उसमें यदि काम करे तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। फिर चंद्रमा जो है यदि मंगल के साथ युक्त हो तो वो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन वो दूसरों के सामने नहीं दिखाते। इससे रक्तचाप की बीमारी होना स्वाभाविक हो जाती है, खासकर यदि ये कॉम्बिनेशन आपके षष्ठम भाव में नजर आए या ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा या मंगल के भावों के ग्रहों मतलब राशियों में नजर आए, यानी मेष कर्क और यदि किसी के वृश्चिक राशि में ये कॉम्बिनेशन बनता हो तो वो व्यक्ति को अपने आप अनायास ही ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं अम्बिशियस, यानी कि व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। ऐसे ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों के सामने अपने मन की बात शायद व्यक्त न कर सके, लेकिन वो हमेशा एक गोल के साथ काम करते हैं और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो जो उनको करना चाहिए या जो करना पड़े वो सभी काम करने के लिए वो सज्ज होते हैं और अपने गोल्स को प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे लॉयर्स भी बनते हैं क्योंकि उनमें तर्क करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। उनमें वो सूझबूझ होती है कि किसी भी बात को, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डिप्लोमेटिक होते हैं, तो किसी भी बात को किस तरह से रखा जाए ताकि उनका पक्ष ही हमेशा भारी हो, ये चीज हम देख सकते हैं। ऐसे लोगों को आ, मतलब जो एसिडिटी से होने वाली बीमारियां होती हैं वो बहुत होने की संभावना रहती है, स्पेशली यदि आपका ये कॉम्बिनेशन पंचम भाव में या अष्टम भाव में दिखाई दे, तो आप देखेंगे कि आपके फैमिली में ही एसिडिटी, अल्सर, ये सारी चीजें हैं।
ऐसे लोग जो हैं, और यदि यदि द्वादश भाव में आपको ये कॉम्बिनेशन नजर आए तो आप डिप्लोमेटिक सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि ऐसे ये लोगों को अपनी माता और मातृभूमि से विशेष प्रेम नजर आता है, आपको भी दिखाई देगा, या माता के प्रति उनका जो कर्तव्य बोध होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और माता से उनको इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति भी मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत मूडी रहे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। हर कॉम्बिनेशन में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस तो नजर आएगी ही। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो मूडीनेस हुआ, या जो लोग सल्क करते हैं, जो लोग बातों को बाहर नहीं बताते लेकिन मन ही मन में बहुत सोचते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये सारे लोग जो है वो बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली यदि चंद्रमा और मंगल की युति चतुर्थ भाव में हो या दशम भाव में हो। ऐसे लोग बच्चों पर बहुत अच्छा खर्च करते हैं। अब ये हमने किस तरह से बताया, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ऐसे लोग यदि इनका, हमने बताया कि ये लोग अपने माता मातृभूमि के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, या उनके प्रति उनका कोई ऋण रहता है जो वो पूरा करते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन एफ्लिक्टेड रहा तो ये अपनी मातृभूमि से दूर जाकर काम करते हैं। द्वादश भाव में यदि कॉम्बिनेशन रहा तो वो व्यक्ति डिप्लोमेटिक सर्विसेज में काम कर सकता है। अष्टम भाव में यदि ये कॉम्बिनेशन रहा तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी भी खुफिया एजेंसी, जैसे रॉ आदि ये सारी जो एजेंसीज होती हैं उनमें भी काम कर सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेटेड रहता है, अपनी बात दूसरों के सामने न बोल पाना और मन ही मन में उसको किसी भी चीज का चिंतन करना, वो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना देता है। अब हम देखते हैं कि किन के चार्ट्स पे ये कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देते हैं और उसका क्या हमें मतलब समझ में आता है। एक और चीज हम ये देख सकते हैं, अष्टम और चतुर्थ भाव से जो जलमय राशियां हैं उनसे जुड़ने के कारण ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें अध्यात्म का बहुत स्ट्रॉन्ग स्तोत्र रहता है, और समय मिलने पर दशा अंतरदशा प्रत्यांतर पे वो आपको सामने दिखाई देता है। एक और चीज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या वर्ग चार्ट में ये हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? जरूर लगाइए, देखिए, क्योंकि मेरा अनुभव यही बोलता है कि वो स्पेसिफिक वर्ग चार्ट में यदि D7 में आपका ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो आपके बच्चों में ये असर आपको दिखाई देगा कि बच्चे आपके यदि थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो आपके बच्चे जो है वो चतुर होंगे, वो एम्बिशियस होंगे, लेकिन वो जानते हैं कि किस तरह से उनको क्या बात बोलनी है दूसरों के सामने, ताकि उनका मान भी रह जाए और उनकी बात भी पूरी हो जाए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, D10 में लगा के देख लीजिए, आप D9 में भी देखिए कि किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक और चीज मैंने देखा है, और ये बात शेषाद्री अय्यर जी ने भी अपनी किताबों में लिखा है, कि नक्षत्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। यदि मंगल किसी के चंद्रमा के नक्षत्र में हो, जैसे रोहिणी में मंगल है द्वितीय भाव में सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उन्होंने भी अपनी माता और मातृभूमि के प्रति जो प्रेम दिखाया वो अतुलनीय है, और उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम गौर कर सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बताया ही है पहले, तो उनके चार्ट में बहुत सुंदर से ये कॉम्बिनेशन हमें नजर आता है। फिर रजनीकांत, इनके चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में, जहां मंगल जो है वो उच्च का है और चंद्रमा भी लग्न को देखता है। जब ये कॉम्बिनेशन लग्न को देख रहा है और सप्तम भाव में, तो उनके व्यवसाय के साथ भी नजर आता है। यह बताता है कि जीवन में वो उन्होंने निडरता पूर्वक बहुत सारे निर्णय लिए हैं, लेकिन अपने निर्णय लेते टाइम उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि किसी और को उनके इन निर्णय से हानि ना हो। हमेशा एक ट्रेंड सेटर का काम इन्होंने किया है, और बहुत ही अच्छे से अपने मूवीज में इन्होंने इस कॉम्बिनेशन का उपयोग
भी किया है। इनफैक्ट जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हाँ, आप ये बात जान के रखिए कि रजनीकांत जी, उनके बारे में कहा गया है कि वो अक्सर हिमालय का टूर करते हैं और उस समय वो केवल अपने कुछ खास दोस्तों के साथ जाते हैं, जहाँ वो अध्यात्मिक के पर्पस से ही जाते हैं। उनका मंगल जो है वो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में है और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र उनको पोलाइटली बट बहुत फॉर्मली अपने विश्वास पर खड़ा रहने का की क्षमता देता है, और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होने के कारण ये बताता है कि उनको दूसरों की सुनना भी आता है और अपनी सुनानी भी आती। सीवी रमन हमारे देश के एक वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, और मंगल और चंद्रमा उनका दोनों एकदम बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में है, जो कि ये बताता है कि तृतीय भाव में जिसका मंगल कारक है वहां होने के कारण ये बताता है कि इनमें पराक्रम की कोई कमी नहीं थी, और इनका पराक्रम डेडिकेटेड था। रिसर्च ओरिएंटेड होने के कारण इन्होंने अपना नाम और अस्तित्व बनाया, और साथ ही इनके बात करने के ढंग में एक वो लुभावनापन था या उसको एक आकर्षण था, जिसके कारण ये वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ही माने गए। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं जयललिता जी के चार्ट में। तो जयललिता जी के चार्ट में एक बहुत ही विशेष बात है कि यहाँ जो मंगल है वो रेट्रोग्रेड है, और ये मंगल रेट्रोग्रेड होने के कारण उन्हें और भी डिप्लोमेटिक बना देता है। तृतीय भाव में जिसका कारण मंगल है, कारक मंगल है, और हमने देखा कि तृतीय भाव का मंगल जो है वो व्यक्ति को करेजियस तो बनाता ही है, लेकिन बात करने की क्षमता भी देता है। यहाँ रेट्रोग्रेड मंगल, जिस रेट्रोग्रेड पर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, रेट्रोग्रेड मंगल, इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि वो आपको सोच समझ के बोलने की क्षमता देता है, और वो आपको एक दूरदर्शिता देता है, जहाँ की एक सेनानी की जगह नहीं होकर आप एक जनरल की तरह सोचते हैं, लंबा सोचते हैं, या दूरदर्शिता देता है जहाँ की आप बाद में होने वाली चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं। जयललिता जी के बारे में ये प्रख्यात था कि यदि उनको किसी से कुछ हिसाब भी चुकता करना रहता था तो वो उसी समय नहीं करती थी, वो समय का इंतजार करती थी और सही मौके पर सही समय पर उस व्यक्ति को पछाड़ने में विश्वास रखती थी। ऐसा व्यक्ति को समझाती थी कि वो व्यक्ति वापस पलट कर जवाब देने लायक भी नहीं बचता था। तो ये रेट्रोग्रेड मंगल और चंद्रमा की एक खूबी भी आपको समझ में आएगी। जरूर लिखकर बताएं कि आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, और अपना कमेंट और सुझाव जरूर दें। फिर मिलेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।